नमस्कार दोस्तों, स्वागत है लाइफ माइस्ट्रो में। आज एक बहुत धमाकेदार इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। टॉपिक आपने पढ़ ही लिया होगा कि एनआरआई का रियल एस्टेट से मोह भंग क्यों हो गया है। देखिए, ये एक ट्रेंड है जो दुनिया भर में देखा जा रहा है और भारत में भी ये चीज़ दिखने लगी है। जितने भी बड़े बड़े रियल एस्टेट के मार्केट हैं, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, दिल्ली, एनसीआर, वहाँ पे ये ट्रेंड दिखने लगा है। एनआरआई अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करने को तैयार। जो एनआरआई 1 साल पहले कूद-कूद के सबसे पहले प्रोजेक्ट खरीद रहा था, वहाँ आज की डेट में वो इन्वेस्ट करने को बहुत ज़्यादा रुचि नहीं ले रहा है, उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है इन्वेस्ट करने में। पर ऐसा हुआ क्यों है और ये दुनिया भर में हो रहा है, उसकी वजह पे कुछ चर्चा करते हैं। देखिए, रियल एस्टेट में जब कोई भी आदमी इन्वेस्ट करता है, तो उसे पैसे खर्चने पड़ेंगे, तहसील जाना पड़ेगा, ये एक्स्ट्रा कॉस्ट है, प्रॉपर्टी की कॉस्ट की बात नहीं हो रही। तहसील जाएगा, रजिस्ट्री कराएगा, वकील को पैसे देगा, आने-जाने का खर्चा होगा उसका, होटल का खर्चा होगा, फ्लाइट की टिकट होंगी, टाइम जो लगेगा वो अलग। बहुत मगजमारी है। वही चीज़ फिर बेचने में, फिर टैक्स भी भरो। 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी है तो पहले खरीदने में पहले टीडीएस काटो, वो एक सरदर्दी। बेचने पे टीडीएस काटो, वो एक सरदर्दी। टैक्स भरो, वो एक सरदर्दी। ये जितनी ओवरहेड्स है ना, ये एनआरआई को पसंद नहीं है। उसको सिंपल पसंद है, पैसा लगाया, सिंपल टैक्स दिया और पैसा वापस लिया। प्रॉपर्टी में ये काम होता नहीं है। उसका ऑल्टरनेट मिल चुका है उनको, इसीलिए वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। प्रॉपर्टी ने ऑन एन एवरेज 1 साल में इंडिया में लगभग 30% का ग्रोथ दिया है। कहीं-कहीं 50% भी हुआ है। पर मैं एवरेज 30 से 35-40% ही है, इससे ज़्यादा नहीं होती है एवरेज प्रॉपर्टी 1 साल में ग्रोथ, जहाँ पे बूम होता है। तो इतने सरदर्दी लेके उसको 40% प्रॉफिट मिल रहा है और उसके बाद उसको उसमें टैक्स भी देना है। तो अगर इसको इसका ऑल्टरनेटिव मिल जाए तो वो यहाँ पे क्यों मगजमारी करेगा। तो उनको ऑल्टरनेटिव मिल चुका है और ऑल्टरनेटिव है बिटकॉइन। ये मैं हवा हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, इसके प्रॉपर प्रूफ हैं कि एनआरआई जो पैसा निकाल रहा है वो पैसा वापस रियल एस्टेट और इंडियन शेयर मार्केट में नहीं आ रहा। और एक और बात, अभी रिसेंटली बिजनेस न्यूज चैनल ने भी वही बात कंफर्म करी जो मेरी पिछली वीडियो में आई है कि एनआरआई पैसे निकाल रहे हैं और वापस शेयर मार्केट में नहीं डाल रहे हैं। उसकी वजह है बिटकॉइन, पैसा बिटकॉइन में डाला जा रहा है। तो मौके का फ़ायदा उठाएं। बिटकॉइन ने ऑन एन एवरेज पिछले 1 साल में 136% का रिटर्न दिया है बिना किसी मगजमारी के। पैसा डालो और सो जाओ और उठो तो पैसा आपका बढ़ चुका है। तो जहाँ ईज़ी मनी मिल रहा है, हर आदमी उसके पीछे फ़ॉलो करेगा ना। जितनी मगजमारी हो रही है उसमें थोड़ी ना वो जाएगा। और ये टेम्पररी फेज़ है। एनआरआई लौट के आएंगे, एफआईज भी लौट के आएंगे इन्वेस्ट करने शेयर मार्केट में और एनआरआई रियल एस्टेट में। लेकिन अभी कुछ महीनों तक मामला ठंडा रहेगा, इसलिए रियल एस्टेट ब्रोकर रो रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा अब करें कहाँ, बेचें किसको। तो जो ये न्यूज़ आती है 250 करोड़ का फ्लैट बिक गया गुड़गांव में, अरे भाई वो एफआई एनआरआई ने नहीं खरीदा है, वो डोमेस्टिक एक आदमी ने खरीदा, इंडिया के आदमी ने खरीदा, वहां वो रहता है। फॉरेनर कोई भी इन्वेस्ट अभी करने को तैयार नहीं है इंडिया में, क्योंकि इजी मनी कहीं और है, बिग मनी कहीं और जा रहा है, स्मार्ट मनी कहीं और जा रहा है। तो इसके लिए हमारे लिए क्या फ़ायदा है उसमें। आपके और मेरे जैसे छोटे इन्वेस्टर क्या करें भाई, वो पैनी नज़र रखो डिस्ट्रेस सेल पे। जो प्रॉपर्टी मार्केट रेट से सस्ते में बेचने को मिल रही है उसको चेक करके उस पर प्रॉफिट बुक करें, उसको खरीदें और उस पर अपना प्रॉफिट बुक करें। एनआरआई की तरफ से ब्रोकर्स के ऊपर प्रेशर है प्रॉपर्टी बेचने के लिए, क्योंकि एनआरआई को पैसा चाहिए बिटकॉइन में शिफ्ट करने के लिए। और जब तक रियल एस्टेट बिकेगा नहीं वो पैसा यहाँ पे लॉक्ड रहेगा। तो ऐसी डिस्ट्रेस सेल पे नज़र बनाए रखें, यही टाइम है मौके पे चौका मारने का। और मैं फिर कह रहा हूँ ये एक टेम्पररी फेज है जिसपे छोटा इन्वेस्टर प्रॉफिट बना सकता है, फ़ायदा उठा सकता है। तो अगर आपका कोई रियल एस्टेट ब्रोकर है तो उससे डिस्कस करें, डिस्ट्रेस सेल पे नज़र बनाए रखें, जो प्राइस पार्टी कोट कर रही है उससे 15 से 20% नीचे कोट करें। अगर वो वाकई में एनआरआई है तो उसको वो बेचने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर वो
5%, 10% भी अगर नीचे कोट पे वो मान जाता है तो आपका 10% प्रॉफिट तो वहीं बैठे बैठे हो गया। इस बात को समझिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें, यंग लोगों से शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।